प्रतिपल हमारी आयु के नष्ट होते चले जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा क्षण और कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए हर श्वास कई कई नाम लेते हुए व्यतीत करो। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब साधक इस कोटि का भजन करता है कि स्वाभाविक श्वास श्वास पे अपने आराध्य देव का नाम चलता है, यही पूर्णता है। अभी शरीर छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। हमको हर समय सावधान रहना है। किसी भी क्षण काल मृत्यु हमको हमारे शरीर से अलग कर देगी, फिर हमसे कोई साधन बनने वाला नहीं। शरीर में रहते हुए ही साधन बन सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहिए कि आपकी कोई भी श्वास जो बड़ी अमूल्य है, हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे तीन लोक का मोल। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु को आप खरीद सकते हैं, अधीन कर सकते हैं, अजित को जीत सकते हैं। भगवान बिक जाते हैं भक्तों के हाथ, भगवान अधीन हो जाते हैं भक्तों के हाथ, प्रेमाधीन। मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी हूं, ऐसा गोपी जनों से कहते हैं। किस कारण से? सब संबंधों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के अनुराग में डूबी हुई हर समय नाम गुण कीर्तन करती रहती हैं। तो प्रभु कहते हैं, जिन गृहस्थ की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी जन नहीं तोड़ पाते, उन गृहस्थ की ममता मोह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी। लो, अनंत महिमाशाली भगवान अपने भक्त के ऋणी हो गए। अजित भगवान को जीत लिया भक्तों ने भजन के प्रताप से, प्रेम के प्रताप से। भगवान उनके वशीभूत हो गए। नाम में इतनी सामर्थ्य है। ये चौपाई हजारों बार सुनाया है, आपको याद भी होगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने बस में कर लिया। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। ये अनुभव हो जाएगा जब आप हर श्वास नाम जप करेंगे। नाम में असीम अपार सामर्थ्य है, पर माया जल्दी श्रद्धा नहीं होने देगी। और मन का स्वभाव है नवम नवम, एक नाम में बहुत देर टिक नहीं सकता, इसका स्वभाव है। बस इसी स्वभाव को पलट दे सो महात्मा, स्वभाव के अधीन हो गया तो दुरात्मा। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रिया एत दीहे। सदा राधिका नाम जिभ्याग्रता स्यात्, सदैव हमारी जिभ्या में प्रियाजू का नाम हो। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, ये हमारा स्वभाव बन जाए प्रिया प्रीतम की बात सुनने का, भगवान की लीला कथा सुनने का। स्वभाव परिवर्तन कारण शरीर का परिवर्तन है। पहले स्थूल शरीर से भक्ति की क्रियाएं की जाती हैं, उसका प्रभाव होता है सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव होता है कारण शरीर पर। और जब तीनों शरीर परम पवित्र भगवान के अनुराग में डूब जाते हैं तो हमारा स्वरूप ही प्रेममय हो जाता है। हम अपने प्रेम में भावदेह से प्रेममय प्रिया प्रीतम की प्रेममय लीला में प्रेम पात्र बन करके सम्मिलित हो जाते हैं। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, विषयान विषवत परित्यजन ना पदालम्ब पुनर्भवम भजन, दृढ़म सर्वम पुमर्थ सारता मति रश्मिन वस राधिका बने। मुदितोखिल सत्व संपदा रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, उदित प्रणय कराट परा विदितस्त्वम भज राधिका वनम। हे भाई, विषय भोगों की लालसा बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन इसका त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्त के हृदय में विषय प्रीता तभी आती जब अभिमान आ जाता है। मैं जितेंद्री, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं ज्ञानी, मैं महात्मा। जहां ये आया तहां प्रश्न सामने माया खड़े कर देगी। लो, दो उत्तर, फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन। अगर इस माया से निकलना है तो अपने को तृण से भी नीच समझो, बहुत सहनशील बनो वृक्ष के समान, और दूसरों को मान प्रदान करो, स्वयं अमानी रहो। अमानिना मान देना,
फिर कीर्तनीया सदा हरि, तो तुम्हारे हृदय में सदा भगवान का स्मरण बना रहेगा, विषय चिंतन नहीं आएगा। जहां साधक को लगता है मैं कुछ हो गया, वहीं प्रश्न आ जाएगा, फिर उत्तर देना बहुत कठिन है। माया का उत्तर दे पाना वो भगवान की ही सामर्थ्य है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ये विषय इतने प्यारे लगते हैं कि एक तरफ श्री भगवान खड़े हो, एक तरफ विषय, तो हम विषय की तरफ मुड़ जाएंगे। कोई नाम जापक उपासक ऐसा बिरला होता है जो विषय त्यागी और भगवान नाम अनुरागी। विषय सेवन के समय देखो कितना नाम जप करते हो आप, चाहे कोई भी विषय हो। नाम छूट गया ना तो विषय श्रेष्ठ हो गया ना। कोई व्यक्ति मिला, नाम छूट गया, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। कोई वस्तु मिली, कोई स्थान, कोई भोग सामग्री, भगवान का स्मरण छूटा तो बड़ा हो गया ना, स्मरण छोटा हो गया। छोटा छोड़ के ही तो बड़ा स्वीकार करते हैं। तो नाम को जब तक इतना छोटा समझोगे, छोटे छोटे विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फिर आप लाभ नहीं ले पाओगे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। यहां कह रहे हैं जितने भी विषय हैं सब विष प्रदान करने वाले, जलन प्रदान करने वाले, अशांति प्रदान करने वाले, जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले, इसलिए इनका त्याग करो। मोक्ष की भी अभिलाषा न रखो, क्योंकि प्रियालाल के प्रेम रस में डूबना है। मुदितो अखिल सत्व संपदा, दूसरों को सुखी देख करके सुखी होना, ये महात्मा का लक्षण है। और अपने पास वैभव सुख संपदा आ गई, उसको भोगने में, यही विषयी पुरुष का लक्षण है। यदि साधु स्वभाव वाले के पास संपत्ति आती है तो दूसरों के सुख में खर्चा करता है, उसका भोग नहीं करता। दूसरों को सुखी देखकर जिसका हृदय शीतल होता है, उसे कहते हैं साधु। जो दूसरों से सुख छीनकर स्वयं भोग कर सुखी होना चाहता है, उसी को कहते हैं असाधु। इसलिए अपने प्रारब्धानुसार प्राप्त भोग को दूसरों की सेवा में लगाओ, भोगने में नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं रुदितो दैव कृतात्म भूतिता, यदि वैभव भोगने की इच्छा आवे तो रोने लगो, प्रियालाल इन खिलौनों में मुझे मत फंसाओ, मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। अगर भोग में राजी हो गए तो योग आपका फिसल जाएगा। भोग कोई भी ऐसा त्रिभुवन में नहीं प्रभावित हमें कर पावे कि हम प्रभु को भूल जाएं, तो निकल जाओगे। अगर भोग मिला और उसमें प्रभु को भूल गए, फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अगर आप सतत स्मरण करते हैं तो आप महान योगी हैं, क्योंकि भगवान इसको सबसे बड़ा योगी बताया है। तपस्वी से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक इस योगी को बताया है, जो सतत भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करता है। जो सतत भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करता है, उसकी भगवत प्राप्ति वर्तमान में है। भविष्य की बात मत सोचो। भगवत स्मृति चल रही अखंड तो आप भगवत प्राप्त हैं। साधक में भगवत स्मृति के साथ विषय चिंतन भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाम चल रहा है, बहुत बड़ा पहरेदार है, भ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए महान योगी वही है जो सतत भगवान का स्मरण करता है, प्रारब्धवशात प्राप्त वैभव को दूसरों की सेवा में लगाता है, दूसरों को सुखी देखकर खुद प्रसन्न होता है। ऐसा वृंदावन का आश्रय लेने वाला, प्रिया प्रीतम का भजन करने वाला, नवनिवृत्त निकुंज में श्री स्वामिनी जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के अनुभव तो ग्रंथों में लिखे दबे रखे हैं। उन अमृत जैसे वचनों को यदि हम श्रवण करके आचरण में उतार लें तो हमारे हृदय की समस्त अशांति नष्ट हो जाए, एक परमानंद की बाढ़ आ जाए। ब्रह्म मूर्ति अनुभवगम्य बात कहते हैं। पढ़ी लिखी बात जो अनुभव नहीं की गई है, उसका प्रकाश, उसका प्रभाव श्रोता पे नहीं पड़ता। और जो अनुभवगम्य बात कही जाती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, बलात् श्रोता की बुद्धि को बदल करके वो उसी मार्ग में स्थापित कर देता है। महाराज शिवड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि जो महात्माओं से आसक्ति कर लेता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। मेरे संत भगवान, मेरे गुरुदेव, आसक्ति जैसे अपने मां से आसक्ति होती है, पिता से आसक्ति होती है। कैसा भी पिता हो, पिता पिता ही रहता है, मां मां ही रहती है। ऐसी आसक्ति गुरुदेव से हो जाए, सब आसक्ति छूटकर
गुरुदेव से आसक्ति हो जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, बाबा कहते हैं उसे निश्चित भगवत प्राप्ति है। पर यह मुश्किल है, संतों से आसक्ति नहीं होती, किसी बिरले को होती आसक्ति। अक्षर्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम च तन्वा फलम त्वादृश स्पर्शनम ही सुदुर्लभा भागवता भवंती। जो भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन पाले तो नेत्रों का यही परम फल है, अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप, नाम का कीर्तन, ये जवान का अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और यदि ऐसे महात्माओं का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो शरीर को निष्पाप करके भगवत सेवा में तत्पर कर देते हैं। ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है जब वो अपनी करुणा करके स्पर्श कर दे। सचमुच भगवत भक्तों का दर्शन, भगवत भक्तों की आज्ञा पालन करना और भगवत भक्तों का स्पर्श प्राप्त होना यह अत्यंत कठिन बात है। राग तो सब कोई कर रहा है, लेकिन महात्मा से कोई राग करे यह बड़ी दुर्लभ बात है। बाबा सत्संग किसे कहते हैं? जहां भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभूत वचन बोलते हैं उसे सत्संग कहते हैं। सत भगवान और संग अर्थात भगवान का संग। भगवान का संग मतलब भगवत प्रेमी महात्मा में और भगवान में अंतर नहीं। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जाने उस संत अनंत समाना। बहुत जगह प्रमाण होता है कि भगवान का भक्त साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो भगवान का संग होना ही सत्संग है, अर्थात भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा का संग होना ही सत्संग है। सत्संग का मतलब है परमात्मा में रति, सत परमात्मा और उसका संग, अर्थात परमात्मा प्राप्त महात्मा के संग से परमात्मा की प्राप्ति का प्रबल भाव जागृत हो जाता है। जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या ठीक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, ऐसे सिद्ध पुरुष या ऐसे साधक का संग सत्संग कहलाता है। जो ठीक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है ऐसा साधक, या जो ठीक परमात्मा प्राप्ति कर चुका है ऐसे महात्मा का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? पूज्यपाद बाबा बोले, सत्संग करने से समस्त दुख दोष पाप ये निवृत्त हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग सूझने लगता है, दिखाई देने लगता है। जिसे सत्संग मिल गया उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। यह दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन। जो भगवान के स्वरूप में स्थित हैं, उनके पास बैठकर भगवान की वार्ता सुनने से भगवान की प्राप्ति की प्रबल लालसा, भजन में रुचि, पाप प्रवृत्ति से निवृत्ति ये स्वाभाविक होने लगती है। इसलिए पाप त्याग के लिए, परम शांति सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करना अत्यंत अनिवार्य है। सत्संग मिलने से भगवान का नाम जप होने लगता है, भगवान का चिंतन होने लगता है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं। संसार में फिर मन भोगों की तरफ नहीं जाता। अगर सत्संग ना करे तो क्या हानि है? बड़े बड़े भजन करने वाले एकांत में जो है उनमें बहुत से दोष बने रहते हैं, बिना सत्संग के उन दोषों का नाश नहीं होता। एकांतिक भजन से भी दोषों का नाश नहीं होता। अहंकार और ईर्ष्या, मत्सरता, जैसे किसी की बड़ाई उनके सामने कर दो तो अपने अहम की पुष्टता के लिए वो दोष जरूर वर्णन करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कह के फिर निंदा करने लगेंगे। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जाता है। ईर्ष्या,
बहुत से ऐसे दोष हैं जो बिना सत्संग के नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग में जो जाता है तो सत्संग एक दर्पण है, वो अपना स्वरूप दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं, तो अपने दोषों का भान होता है सत्संग में। फिर वो प्रयत्न करता है साधु महात्माओं की सेवा के बल से अपने अवगुणों के त्याग का। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजनानंदियों को देखा है कि कई भयानक दोषों से युक्त रहते हैं। जो सत्संग करेगा वो भजन तो करेगा ही और निर्दोष हो जाएगा। जो सत्संग करता है तो मात्र सत्संग सुनने से उसके पाप छूट जाते हैं, मात्र सत्संग सुनने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वायुमंडल सत्संग का इतना भागवतिक होता है कि वहां बैठते ही हृदय भगवान की तरफ लगने लगता है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। जो लोग सत्संग की निंदा करते हैं और अपने को एकांतिक भजनानंदी मानते हैं, वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, वो कभी निर्दोष नहीं हो सकते। सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग से महापुरुषों के हृदय में जो भाव होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। केवल सत्संग में जाकर बैठ जाए, सोए ना, जगता रहे, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई शब्द उसका महापुरुष का हृदय में जाएगा और आपके अंदर दिव्य भाव पैदा कर देगा। सत्संग करने का अधिकारी कौन है? जीव मात्र सत्संग का अधिकारी है। यदि पशु पक्षी भी सत्संग सुन ले तो उनका मंगल हो जाए। चाहे चांडाल दुष्ट स्वभाव का हो, यदि उस रोज सत्संग जाएगा तो एक दिन वो साधु स्वभाव का हो जाएगा। सत्संग जहां हो रहा है, अगर वहां आसपास कोई पशु पक्षी है और उसके कान में सत्संग के शब्द पड़ रहे तो इतने मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। जैसे बिल्ली है, तोता है, कुत्ता है, आसपास के कोई पशु पक्षी हैं जिनके कानों में आवाज पड़ रही, उनका परम मंगल हो जाएगा। सत्संग करने वालों से देखा गया है कि पाप कर्म नहीं छूटते। सत्संग भी सुनते हैं और गंदी बात भी करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा उत्तर दे रहे हैं। ये बात वही लोग कह सकते हैं जिनकी आचरण में, दृष्टि में दोष है। जो रोज सत्संग जाते हैं उनसे प्रायः पाप कम होने लगते हैं और धीरे धीरे पाप मिट जाते हैं। शब्द का प्रहार सीधे हृदय पे होता है। रोज अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हो, एक सत्संग करके भजन करता हो, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में, अब लगाओ इसमें पूरा पुरुषार्थ। सत्संग कृपा से मिलता है और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती हैं। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा
और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्यपाद उड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए।